Yes, beta, today we are going to start a new chapter of our book Honeycomb. This is second one chapter, A Gift of Chappal, that is written by वसंत सूर्या. यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक मृदु नाम की एक छोटी लड़की होती है जो कि मद्रास में रहती है. और मद्रास जो है पहले उसको मद्रास बोला जाता था, आजकल उसको क्या कहा जाता है, चेन्नई. विद तापी हर ग्रैंड मदर एंड थाथा हर ग्रैंडफादर, मतलब जो तमिल में है दादी को क्या बोलते हैं, तापी, और दादा को थाथा. एक आफ्टरनून जो है तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्मनीज हाउस टू मीट हर कजन्स लल्ली, रवि एंड मीना. अब देखो, एक दोपहर को तापी को कहाँ ले जाया जाता है, उसकी एक आंट है रुक्मनी, उनके घर पे लेके जाया जाता है उनके जो कजन्स होते हैं उनसे मिलने के लिए. क्या क्या नाम है उनके, लल्ली, रवि एंड मीना. नाउ लेट बेसिकली बेटा इसमें दो पार्ट्स हैं एंड टुडे वी विल रीड द फर्स्ट वन पार्ट. अ स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर, मतलब हंसते हुए रुक्मणी क्या करती है, डोर को खोलती है. रवि और मीना जो है रस्ट आउट, दौड़कर भागकर बाहर आते हैं. और रवि और पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और रवि जो है मृदु को पुल्ड मतलब खींचते हुए, जैसे हम मामा के घर जाते हैं, चाचा ताऊ के घर जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, जो हमारे कजन्स होते हैं वो बहुत खुश होते हैं हमें देख के और खींच के, मतलब हाथ पकड़ के हमें अंदर लेके जाते हैं, तो वो वाला सीन होता है. वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, तो वो कहती है कि एक बार वेट तो करो, मुझे अपनी स्लीपर्स से उतारने दो. प्रोटेस्टेड मृत्यु, प्रोटेस्ट का मतलब है थोड़ा सा विरोध करना, कि रुको एक बार मैं चलती हूँ, मुझे अपनी स्लीपर्स निकालनी, तो थोड़ा सा वो उनको रोकते हुए कहती है. शी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, अब वो कहाँ उसको निकालती है, एक बड़े ब्लैक कलर के जो हैं चप्पल होती हैं उनके साथ उनको निकालती है. दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, अब वो क्या होती हैं, वो ग्रे हो चुकी होती हैं डस्ट की वजह से, मतलब उनके ऊपर धूल जमी होती है, उनका कलर ग्रे हो चुका होता है. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. अब देखो जैसे हम बाहर से आते हैं तो बाकी जगह पे तो क्या हो जाता है, धूल मिट्टी लग जाती है, लेकिन जहाँ पे हमारे पैर रखे हुए होते हैं वो जगह साफ़ होती है और वो एक निशान सा बना देती कि यहाँ पे जो है पंजों के या पैर की उंगलियों के निशान हैं. तो वो यही कहना चाह रहा है कि वहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो, की हर एक उंगली का, पैर की हर एक उंगली का निशान आप उस पर अच्छे से देख सकते हो कि बना हुआ है. द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज, बड़े बड़े जो हमारे अंगूठे होते हैं पैर के, उनके निशान थे. वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी, लॉन्ग होता है लंबे और स्क्रॉनी होता है बेटा पतले, जो लंबे और पतले थे. मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट दो स्लीपर्स दे वर, मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उनके बारे में सोचे. अचंबा करती रही वहाँ खड़ी खड़ी, हैरानी से उनको देखती रही. बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर, ड्रैग्ड होता है बेटा खींच के लेके जाना, तो क्योंकि रवि उसको खींच के ले जाता है कहाँ पे, टू द बैक यार्ड, घर के पीछे जो आंगन होता है वहाँ पे. बिहाइंड ए थिक बीटरबेरी बुश, एक मतलब मोटी सी बीटरबेरी होता है, थोड़े से कड़वे बेरों की कोई झाड़ी है वहाँ पे, तो उसके पीछे लेके जाता है. देर इनसाइड ए टोन फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड. अब क्या है कि वहाँ पे एक फटी हुई फुटबॉल होती है और सैकिंग मतलब उसके ऊपर कुछ उसने कपड़े वपड़े डाल रखे हैं, घास फूस डाल रखा है, बोरी की डाल रखी होंगी. एंड फिल इट विद सैंड, और सैंड से उसको भरा हुआ है. ले ए वेरी स्मॉल किटन, वहाँ पे किटन है, किटन होता है बिल्ली का बच्चा. लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल. अब लैपिंग अप होता है जैसे बिल्ली या जो है डॉग होते हैं वो अपनी जीभ से कुछ अमाउंट जैसे अंदर लेके जाते हैं, पीते हैं, उसको लैपिंग बोलते हैं उस वाली चीज़. जैसे हम तो क्या बोलते हैं, ड्रिंकिंग बोलते हैं, और उनके जो खाने का होता है, पीने का होता है, उसको लैपिंग बोलते हैं. अकाउंट फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल, कोकोनट होता है जैसे ये नारियल का, जो हम तोड़ते हैं नारियल को तो वो हाफ में डिवाइड हो जाता है, तो उसका जो हाफ शेल होता है उसके अंदर उसका दूध डाल रखा था. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. अब वो बताता है उसके बारे में कि ही वॉज म्यूविंग एंड म्यूविंग पुअर थिंग. म्यूविंग होता है जो किटन की आवाज़ होती है, बिल्ली की आवाज़ होती है, उसको म्यू बोलते हैं. वो कहता है कि आज सुबह वो हमें कहाँ मिली थी, मॉर्निंग में वो हमें गेट के पास मिली थी. वो बताता है और वो क्या है, म्यू म्यू कर रही थी, मतलब जो है म्याऊ म्याऊ कर रही थी. वो मीना को कहता कि इट इज़ ए सीक्रेट, कि ये क्या है, एक सीक्रेट है और तुम इसको रिवील मत करना, किसी को बताना मत. अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पादू मामाज हाउस, की अगर जो है इफ़ शी नोज़
वी हैव ए कैट, कि वो कहती कि अगर पाती, मेरी मम्मी कहती है कि पाती वही कि ग्रैंड मदर को बोलते हैं पाती, कि वो कहाँ चली जाएगी, पादू मामा के घर चली जाएगी वो, अगर उनको जो ये कैट उनको पता चल गया कि घर पे है। पीपल जो हमेशा कहते हैं कि काइंड रहो एनिमल्स के प्रति, लेकिन जब हम ऐसा करने लग जाते हैं, दिस स्क्रीम, स्क्रीम होता है चिल्लाना, वो चिल्लाने लग जाते हैं। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर, क्रिएचर होता है कोई जीव, कि अरे मत लेके आओ इस गंदे से क्रिएचर को यहाँ, सैड रवि रवि बोलता है। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, तुम्हें पता है कि किचन से जरा सा दूध लेके आना कितना मुश्किल हो जाता है। अब पाती सामी विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, अभी अभी क्या था कि पाती ने मुझे देख लिया है, मेरे हाथ में एक ग्लास था दूध का, और मैंने उनको कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसको पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जो है वो मुझे देख रही थी, वो मतलब आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, तो मुझे उसको पीना पड़ा। एंड टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, और फिर मुझे क्या है उसको वापस वहीं पे रखना पड़ा। देन शी वांटेड द टम्बलर बैग, टम्बलर होता है वो बर्तन, वो जो ग्लास जिसमें वो दूध पी रहा था। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू इन ट्रबल, वो कहता है कि अरे मैं खुद धो दूंगा, मैं क्यों तुम्हें मुश्किल में डालूं, मतलब क्योंकि उसको तो किटन के लिए दूध लेके जाना था। अब पाती अगर उससे टम्बल ले लेती, वो ग्लास ले लेती, तो वो लेके कैसे जाता, तो कहता है कि नहीं मैं अपने आप पी लूँगा और फिर मैं अपने आप धो के दे दूँगा, रख दूँगा। आई टोल्ड हर, मैंने उनको ये बोला। आई हैड टू रन एंड पोर, अब पोर होता है डाल देना, कि मैं जो है भाग के आया और फिर मैंने जो है डाल दिया मिल्क इनटू द कोकोनट शेल, जो कोकोनट की शेल है उसके अंदर डाल दिया। देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर, और जल्दी से जाके उस टम्बलर को धोया और वापस से इसको सिंक में रख दिया। बैक बिफोर शी गोट रियली सस्पिशियस, सस्पिशियस होता कि शक हो जाना किसी चीज़ पे, कि जब उसको मेरे पे शक होता उससे पहले मैंने उसको रख दिया उठा के। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ द अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब देखो उस किटन का नाम उन्होंने महेंद्रन रख रखा है, कि अब मुझे कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा इसको दूध पिलाने का। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज़ महेंद्रन, वो मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु इम्प्रेस हो जाती कि महेंद्रन, आप तुमने इसका नाम महेंद्रन रखा, वो तो क्या होता है एंड लोगों का नाम होता है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज ए रियल नेम नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, क्योंकि वो तो क्या था, एक रियल नेम था, किसी कैट का नेम नहीं था। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवी पुनई, अब उसका एक्चुअल नेम क्या है वो बताता है उसको आगे डिस्क्राइब करते हुए कि महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई उसका पूरा नाम है। एमपी पुनई है, तुम शॉर्ट में उसको बोल सकते हो अगर तुम चाहो तो। ये एक फाइन ब्रीड है, ब्रीड होती है स्पीसीज जाति कैट की, बहुत अच्छी जाति है कैट की। जस्ट लुक एट द हिज फर, की फर जो सॉफ्ट सॉफ्ट बाल होते हैं ना जो पेट्स के ऊपर, उनको फर बोला जाता है। लाइक ए लोएंस मेन, मेन क्या होता है बेटा, कि जो लोयन की गर्दन के ऊपर जो बाल लटकते हुए होते हैं तो उसको मेन बोला जाता है, कि वो कैसे लगते हैं लोयन की मेन जैसे। एंड यू नो व्हाट इज़ एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग्स वाज डोंट यू, ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली मृदु, अब वो मृदु से पूछता है, एम्बलम होता है सिंबल निशान, कि तुम्हें पता है कि जो पुराने पल्लव किंग्स थे, पल्लव के राजा हुआ करते थे पुराने टाइम में, कि उनका जो है एम्बलम क्या हुआ करता, वो मृदु से पूछता है। मृदु गिगल्ड, गिगल्ड होता है दांत निकाल के हंसना, जस्ट कि फन बना के हंसना। वो कहता है कि तुम्हें लग रहा है मैं जोक कर रहा हूँ, वेल जस्ट वेट, ठीक है थोड़ा रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो, कि तुम्हें जो है हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, ये तो बात मुझे पता चल गई। तुम कभी महाबलीपुरम गई हो कभी, पूछता उससे, और वो उसको ही सैड मिस्टीरियसली होता है कि रहस्यमय तरीके से बताता है। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, कि जब मेरी क्लास गई थी, मतलब उनकी क्लास का कोई टूर गया था महाबलीपुरम में, तो मैंने देखा कि जो एक क्रिएचर है, आई सा स्टैचू ऑन हिज थाथाज एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब वो बोलता है कि मैंने वहाँ पे क्या देखा, एक स्टैचू देखा, इस जो महेंद्रन है उसके दादा के दादा के दादा और ऐसे ऐसे करके, मतलब इसके पूर्वजों का, कहने का मतलब ये है। फैक्ट इज महेंद्रन है डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, डिसेंडेंट होता है पूर्वज, कि उन पूर्वजों का ही एक रूप है, उन पुराने पूर्वजों का ही एक रूप है। हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम द वेरी सेम एंशिएंट कैट, पुराने कैट्स का ही एक मतलब रूप है उनका। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉयन, और वो क्या थे पुराने पूर्वज, वो लॉयन थे साइंटिफिकली, और जो है ये प्रूव हो चुका है, और रिलेटिव मतलब क्योंकि उनकी शक्ल मिलती है लॉयन से। द पल्लव लाइन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, डायनेस्टी होता है साम्राज्य, जो पल्लवों के पल्लवा लायन थे उनकी निशानी क्या
जो पल्लव जो साम्राज्य था उनका निशान क्या था, उनका एम्बलम सिंबल क्या था, पल्लव लॉयन। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, अब उसके चारों तरफ जो बिटर बेरी बुश उसके चारों तरफ घूमते हुए कहता है, और एक ट्विग होती पतली सी लकड़ी बेटा, और उसको घुमाते हुए वो है बात करता है, और उसकी आंखें जो है चमक रही होती हैं कि ये कैट जो है ये डिसेंडेंट है, उन्हीं का एक जो है उन पूर्वजों का ही एक रूप है। नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, जो कि कोई और नहीं महाबलीपुरम की ऋषि कैट है ये। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप कैट इन एंशियंट इजिप्ट, और मैं तुम्हें याद दिलवाना चाहूँगा कि वे पुराने टाइम में क्या करते थे कि इजिप्ट कैट को पूजते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, और वो जो आपस में बात करते हुए क्या करते हैं, उनको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है अपनी बातों में, मतलब लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, अपनी अपनी बातों से वो जो है खुद को बहुत इंजॉय करते हैं उसको, और अब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो, मृदु ने डिमांड की। आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, नो गॉडेस बास्टेट, या दैट्स इट। अब वो कहते हैं मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो कैट है ये इजिप्टियन कैट गॉड जो थी, नहीं गॉड नहीं गॉडेस, जिसका नाम क्या था बास्टेट, उनसे ही उनकी एक जो है वो उनके पूर्वज थे और ये उनका हिस्सा है अभी। सो तो क्या, वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज ए स्टोवे, स्टोवे होता है बेटा छिप के आना, कि उनकी जो डिसेंडेंट है ये वो यहाँ पे छिप के आ गए। वन ऑफ द पल्लवा शिप, जो पल्लवों की शिप थी उनमें से, एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उनकी जो डिसेंडेंट थी वो महाबलीपुरम की ऋषि कैट थी। हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लोरिस्ड ट्विग एट महेंद्रन, कि कौन, जो रवि है फ्लोरिस्ट हिज ट्विग, ट्विग होते हैं पतली सी लकड़ी जो मैंने अभी आपको बताया कि वो महेंद्रन की तरफ करता है। एमपी पुनई हेयर, वो कौन है वो डिसेंडेंट, वो एमपी पुनई है। हुप इक, मतलब वो बड़ा सा खुश होकर कहता है कि हुप, हाँ मैंने कर दिखाया, मैंने तुमको सारी बात बता दी। ही श्रिक्ड, वो चिल्लाता है। वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, और बहुत खुश होता है। महेंद्रन ऊपर देखता है, अलार्म कुछ आवाज़ को देखता, जो आवाज़ हुई थी। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग, वो अपने पंजों को शार्प कर रहा था ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, कोकोनट शेल के साथ घिस घिस के। लेकिन वर्स देन रवीज ओफुल हुप, और रवि की जो ओफुल थी ना, बुरी सी जो हुप थी कि वो चिल्ला के बोल रहा था कि हाँ मैंने कर दिखाया, उससे भी ज़्यादा आवाज़ क्रीच, बुरी आवाज़ आई थी वहाँ से। फ्रॉम द विंडो, जो कि विंडो से आ रही थी। ये वियर्ड साउंड, ये बुरी साउंड किसकी है, जो कि बहुत ही अनयूजुअल लग रही है। मृदु वा स्टार्टल, स्टार्टल होता है शॉक्ड, वो शॉक्ड होकर पूछती है। एमपी पुणे वाज फ्राइटेंड, और वो इतनी डर जाती है एमपी पुणे आउट ऑफ हिज विट्स की, उसका दिमाग आउट ऑफ विट्स की, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। उसके हेयर स्टैंडिंग ऑन द एंड, और वो फटाफट से वहाँ से उसके जो बाल खड़े हो जाते हैं उस चीज़ से। ही बाउंस्ड, और वो उछलती है। स्करीड टुवार्ड से बैम्बू, और भागती है कहाँ पे, तेज़ी से एक बैम्बू ट्रे की तरफ जहाँ पे लाल चिल्ली, मतलब जो है लाल मिर्ची सुखाई हुई थी, वहाँ पे अपने आप को हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, की वहाँ पे अपने आप को छिपाने के लिए, जो कि लाल मिर्ची जो सुखाने के लिए रखी गई थी, और वहाँ पे वो जाती है अपने आप को उनके नीचे छिपाने के लिए। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज और हिमसेल्फ, टिप मतलब गिरा लेती कुछ चिलीज अपने ऊपर। मियाओ ही हॉल्ड मिजरेबली, और वो ऐसे साउंड करती मियाओ की, और मिजरेबली मतलब पैनिकली ड्रेस से वो चिल्लाती है। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, जो क्रीचिंग है मतलब आवाज़ जोर जोर से आ रही थी। मृदु पूछती है क्या है, रवि बताता है ये लल्ली की वॉइस है जो कि वॉयलेंट सीख रही है। शी विल नेवर लर्न ए थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजिंग ऑन। अब वो कहते हैं कि वो कुछ नहीं सीखती है, जो म्यूज़िक मास्टर है वो प्ले करते हैं कैसे, जैसे कि ट्रेन पर आवाज़ आ रही हो, जैसे जो ट्रैक पर ट्रेन चलती है तो विजिंग की आवाज़ आ रही है, मतलब वो तो ठीक ठाक बजा लेते हैं। वाई लल्ली ऑल द टाइम ड्रेलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, लेकिन जो लल्ली है वो कैसे बजाती है, जैसे कि बिल्कुल ही ट्रैक से अलग जा रही हो, मतलब कि जो उसके मास्टर हैं वो किसी टाइप से बजाते हैं और जो खुद है वो किसी टाइप से बजाती है, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं हो पाता है। ऐसे लगता है मास्टर बजाते हैं तो ट्रैक के ऊपर ट्रेन चल रही है, और जब वो बजाती है तो लगता है कि पटरी से गाड़ी उतर रही है। तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट बेटा, टुमारो विल रीड द सेकेंड वन पार्ट, सो रीड इट अगेन एंड अंडरलाइन द हार्ड वर्ड्स।